उस दिन ऐसा क्या हुआ जब कृष्ण आए तो सब देखते रह गए। जब सब चुप थे, चुप्पी भी एक तरह का पाप होता है। द्रौपदी के साथ जो हुआ उस समय, यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आज का आईना है। यह हमें सिखाती है कि अन्याय के समय चुप रहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना। हस्तिनापुर की राजसभा उस दिन असामान्य रूप से भारी लग रही थी। चारों ओर बड़े बड़े योद्धा, गुरु और राजा बैठे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। बीच सभा में बैठे थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिनकी आंखों में चिंता और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। सामने बैठे थे शकुनी, जिनकी चालाक मुस्कान सब कुछ कह रही थी, और पास ही गर्व से भरा हुआ दुर्योधन। जुए का खेल चल रहा था, लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं था, यह एक षड्यंत्र था। हर चाल के साथ युधिष्ठिर सब कुछ हारते जा रहे थे। पहले धन गया, फिर राज्य, फिर अपने भाई, और अंत में उन्होंने खुद को भी हार दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी खेल रुका नहीं। एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और यही वह सन्नाटा था जो आज भी कई जगह दिखाई देता है। जब घर, समाज या किसी भी जगह पर गलत हो रहा होता है तो लोग जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। दुर्योधन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। आदेश मिलते ही दुशासन उठकर और द्रौपदी को उनके कक्ष से खींचता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी के चेहरे पर अपमान और पीड़ा साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आत्मसम्मान अब भी जीवित था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में सभा से प्रश्न किया, क्या जिसने खुद को ही हार दिया उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? उनका यह सवाल पूरी सभा में गूंज उठा। वहाँ बैठे महान योद्धा भीष्म और द्रोणाचार्य सब सुन रहे थे, समझ भी रहे थे, लेकिन कोई उत्तर देने का साहस नहीं कर पाया। यह वही स्थिति है जो आज भी देखने को मिलती है। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। दुर्योधन का अहंकार और बढ़ गया। उसने क्रोध में आकर आदेश दिया कि द्रौपदी का चीरहरण किया जाए। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई, लेकिन फिर भी किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने पहले सभा की ओर देखा, शायद कोई उठेगा, कोई रोकेगा। फिर अपने पतियों की ओर देखा, लेकिन सब बंधे हुए थे, असहाय थे। जब उन्हें किसी से भी सहारा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे विश्वास के साथ पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब आप ही मेरी लाज बचाइए। और सच यही है, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो उसे कहीं न कहीं सहारे की ज़रूरत होती है। कभी वह सहारा भगवान बनते हैं तो कभी कोई साहसी इंसान जो गलत के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दुशासन साड़ी खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई। जितनी वह खींचता उतनी ही और बढ़ती जाती। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुशासन थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाश सुरक्षित रही। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह आस्था और विश्वास की जीत थी। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है।
अगर उस दिन सभा में कोई एक व्यक्ति भी साहस दिखाता तो क्या यह अपमान होता? शायद नहीं। आज भी समाज में कई द्रौपदी हैं जो न्याय की उम्मीद में चारों ओर देखती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सभा बदल गई है, कभी सड़क पर, कभी घर में, कभी सोशल मीडिया पर। लेकिन सवाल वही है, कौन आवाज़ उठाए? दुर्योधन और दुशासन का अहंकार उस दिन अपनी चरम पर था, लेकिन वही अहंकार आगे चलकर उनके विनाश का कारण बना। द्रौपदी का अपमान ही वह चिंगारी बना जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया, जहां अंत में अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आज का आईना है। यह हमें सिखाती है कि अन्याय के समय चुप रहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना। समाज की असली ताकत सिर्फ बड़े नामों या ताकतवर लोगों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो सही समय पर सही के लिए खड़े हो जाते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब भी कहीं गलत हो तो सभा का मौन मत बनो, बल्कि सही की आवाज़ बनो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।